देवेंद्र, अगर गोपालगंज की बात की जाए तो 2005 से 2015 तक अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को कब्जा रखा था। क्या इस बार भी आसान होगा भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर कब्जा कर पाना, या महागठबंधन की सरकार भारी पड़ सकती है यहाँ पर? जी निश्चित, आपको बता दूं कि जो ये 17 साल की जो सरकार जो बीजेपी के यहाँ पे कब्जा रही है, तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई मंत्री, कई विधायक यहाँ पे लगातार लगे हुए थे, जिसको उनकी साख दांव पे लगी हुई है कि जो 17 साल की मेरी साख है उस पर कहीं दाग न लग जाए। तो वहीं उन लोगों के बीजेपी के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंधमारी अगर कहा जाए या उस सीट को कब्जा करना कहा जाए, इस चक्कर में लगी हुई है महागठबंधन। तो महागठबंधन भी इस पे यहाँ पे बहुत कमजोर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर पलड़े की बात की जाए तो बीजेपी अभी भी यहाँ पे भारी दिख रही है, क्योंकि जिसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जो बीजेपी के जो सुभाष सिंह थे, जिनकी पत्नी से कुसुम देवी इस समय मैदान में है, तो उनके बीच में और उनके जो तकरीबन 36,000 वोटों की अंतर था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है वहां तक पहुंचने का। उसमें दो और पार्टियां यहाँ पे खड़ी है, AIMI की पार्टी खड़ी है, उसके बाद से आपको बहुजन समाज पार्टी से जहाँ पे कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साले की पत्नी यहाँ पे खड़ी है। तो जो यहाँ पे साधु यादव जो है, जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हैं, वो यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है उसमें उन्होंने काफी विकास का काम किया है। तो ये बहुत ही जो ये लड़ाई है बहुत ही त्रिकोणीय मत के चरकोणीय दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुजन जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी पलड़ा भारी दिख रही है। जी देखिए, आरजेडी ने वैश्य समुदाय के ताल्लुक रखने वाले मोहन प्रकाश गुप्ता को बीजेपी के जातिगत समीकरण को बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश जो हमेशा से बीजेपी की रही है, इसको बिगाड़ने में आरजेडी सफल हो पाएगी और वाकई समीकरण के आधार पर यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, महागठबंधन तो अभी महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी बनाए गए हैं। इसके पूर्व में भी यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ चुकी है। यहाँ पे जिसका रियाजुल हक राजू और राजू नेता यहाँ पे लड़े थे, जो चुनाव हारे हुए थे, तो कहीं ना कहीं 2-3 बार ऐसा हुआ है जिसके कारण इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। इस बार इसको दूसरे समुदाय के खाते में डालना, यह एक व्यवसायी वर्गों पे अपना दबदबा बनाने के लिए, जो कि गोपालगंज शहरी जो व्यवसायी है उनपे उनके वोटों पे अपना दबदबा बनाने या उन वोटों को अपने कब्जे में लेने के लिए ये बहुत बड़ा एक खेल खेला गया है महागठबंधन के साथ। कि इस तरह से अगर होगा तो जो व्यवसायी वर्ग का वोट है वो हमारे खाते में आ जाएगा। जी।